हमारे लिविंग एरिया का एक ऐसा फर्नीचर पीस है जो हमारे लिविंग एरिया का काफी स्पेस कवर करता है। इसलिए सोफा इस तरीके से डेकोरेट होना चाहिए कि वो आने वालों के लिए वेलकमिंग भी लगे। और क्या आप जानते हैं कि सोफा से हम डिफरेंट डिफरेंट लुक, फॉर्मल, कैजुअल या क्रिएटिव किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सेम सिमिलर एक ही तरह के सोफा से हम डिफरेंट तरीके के लुक क्रिएट कर सकते हैं, कुछ सूझबूझ के साथ और बिना बहुत ज्यादा खर्चा किए हुए। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना सिर्फ सोफा को डेकोरेट करने के तरीके, बल्कि कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हैं या अपने घर के अकॉर्डिंग कोई नया सोफा लेना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से चूज करना चाहिए, यानी कि आपकी वॉल के कलर, आपके सोफे का कलर, आपकी डेकोरेशन किस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि आपका सोफा के वेलकमिंग लगे, क्लासी भी लगे और उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लुक्स क्रिएट कर सके। तो वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सोफे को डेकोरेट करने से पहले हम बात करेंगे सोफे के कलर की। तो सोफे के कलर आप दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप अपने सोफे का कलर न्यूट्रल रख सकते हो या फिर बोल्ड रख सकते हो। तो न्यूट्रल कलर में अगर मैं बात करूं तो डार्क ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया और जो बेज कलर होता है, कुछ इस तरीके के कलर आप सोफे में अगर चुनते हैं तो ये काफी फॉर्मल कलर होते हैं। और अगर आप मेरे आज से 3 या 4 साल पहले देखेंगे तो मेरे पास भी एक बहुत ही फॉर्मल कलर का सोफा था, डार्क ब्राउन कलर में। उसमें जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी, जो मेरे इंटीरियर के साथ में मैं चाह रही थी थोड़ा सा चेंज करना, तो वो उस वजह से मैंने इस सोफे को लिया है। अब आ जाते हैं हम बोल्ड कलर में। तो बोल्ड कलर को चूज करते समय हम किस चीज का ध्यान रखेंगे? हमारे घर की, हमारे लिविंग एरिया की जो व्हाइट वॉश है, जो पेंट है, वो किस तरीके का है। तो अगर हम डार्क के ऊपर डार्क करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और हमारा जो सोफा है, वो फर्नीचर पीस जो है वो उभर करके नहीं आएगा। अब जैसे कि मैं अगर अपने घर की बात करूं तो मेरे लिविंग एरिया में जो बैक साइड में मेरे वॉलपेपर लगा है वो व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट के ऊपर पूरे घर का जो बैकग्राउंड है या लिविंग एरिया का जो पेंट है वो व्हाइट या हल्का सा पिंकिश टोन लिए हुए है। उसके ऊपर ये मैंने जो टील ब्लू कलर का सोफा लगाया है वो बिल्कुल पॉपअप होकर के आता है और लिविंग एरिया में एंटर करते ही आपको लगता है कि कुछ एस्थेटिक या कुछ डिफरेंट टाइप का फर्नीचर पीस पड़ा हुआ है, ट्रेंडी या स्टाइलिश सा इस तरीके का लगता है। अच्छा, व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है, बैकग्राउंड का मैं बात कर रही हूँ, चाहे आपने व्हाइट वॉश किया है, चाहे आपने वॉलपेपर लगाया है, तो व्हाइट कलर और बेस कलर जो होते हैं ना, बेसिक कलर जो लाइटर शेड जो होते हैं, वो ऐसे कलर होते हैं जो आपके किसी भी तरह के इंटीरियर के साथ में जा सकते हैं। अब जैसे कि मेरा ये ऑफ वाइट कलर है तो इसके साथ में मैं अपना पीचिश टोन का सोफा लगा सकती हूँ, येलो लगा सकती हूँ, ग्रीन लगा सकती हूँ। तो इस तरीके से हमें सिलेक्ट करना है, तब हमारे फर्नीचर पीस की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। तो सेकंड में बात करूंगी सोफे के साइज की और फैब्रिक की। तो सोफे का साइज सिलेक्ट करते समय हमें इस हिसाब से मेजर करना चाहिए कि हमारे लिविंग एरिया का स्पेस कितना है, और उसमें अगर आपका लिविंग एरिया छोटे साइज में है तो आपको स्लीक टाइप के सोफे जो होते हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए। लेने से पहले आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका जो डोर है उसका क्या मेजरमेंट है। कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन देख लेते हैं या फिर हम मार्केट से देख लेते हैं, हमें फर्नीचर पीस पसंद आता है, और ये केवल सोफा के लिए ही नहीं है, सभी तरह के फर्नीचर के लिए अप्लाई होता है। तो आप कभी भी मार्केट से कोई भी चीज लेते हैं तो पहले उस प्रोडक्ट का मेजरमेंट लीजिएगा, फिर अपने घर के डोर का मेजरमेंट लेकर के उसके बाद में तीसरा मेजरमेंट आता है आपके स्पेस का, कि आपको कौन सा फर्नीचर किस स्पेस में रखना है, और उसको रखने के बाद में आपका कितना एक्स्ट्रा स्पेस निकल करके आता है। तो अब जैसे मैं सोफे की बात कर रही हूँ, तो सोफा लेने से पहले ही ध्यान रखना है, अगर आप नया सोफा ले रहे हैं ये वाला रूल तब अप्लाई होता है कि आप एक तो अपने डोर का मेजरमेंट, क्योंकि आपने सोफा लेना है तो उसी डोर से निकाल करके लेकर के आना है। दूसरी चीज, आपने अपनी टोटल जगह का मेजरमेंट ले लिया है, उसके बाद में आपने जब सोफा को रख दिया है उसके बाद में आपका कितना स्पेस बचता है। अगर आपका लिविंग एरिया बड़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, आप उसमें किसी भी तरह का सोफा लगा सकते हैं। लेकिन अगर लिमिटेड स्पेस है, अब जैसे कि मैं अपार्टमेंट फ्लैट्स की या फिर
2 BHK या 3 BHK होम की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, स्पेस एक लिमिटेड है और उसमें भी कई एरिया में लिविंग एरिया उतने बड़े साइज के नहीं होते, तो उस हिसाब से हमें सिलेक्ट करना होता है। तो साइज को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, कलर आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपको अपने घर की थीम जो है वो किस तरह की रखनी है। आपको फॉर्मल रखनी है, आपको कैजुअल रखनी है, आपको क्रिएटिव रखनी है। तो फॉर्मल में तो क्या होता है, अगर आप फॉर्मल ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बेस कलर बताए थे, बेसिक कलर जो बताए थे वो आप चूज कर सकते हैं, या फिर कैजुअली रखना है या क्रिएटिव रखना है तो आप कोई भी बोल्ड कलर के सोफा वगैरह चूज कर सकते हैं। इसमें भी काफी सारे कलर हैं जो कि आप किसी भी कलर पैलेट में ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने से पहले अपने घर की वॉल जो है, लिविंग एरिया की वॉल जो है, उनका कलर भी ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाइट कलर जो है वो चलेगा, हर तरह के किसी भी बोल्ड कलर पे भी जाएगा और वो आपके सटल या न्यूट्रल कलर पर भी जाएगा और बेसिक कलर पर भी जाएगा। आपने डार्कर शेड के बैक साइड में अपना व्हाइट वॉश कराया, पेंट कराया है या वॉलपेपर लगाया है, तो आप लाइट कलर का फर्नीचर या सोफा वगैरह चूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। डार्क पे डार्क अच्छा नहीं लगेगा, लाइट पर लाइट अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने लाइट पर लाइट लगाया है, मान लीजिए आपका बेज कलर है या बेसिक से कलर आपने व्हाइट वॉश में या पेंट में यूज किए हैं और उसी कलर का आपने फर्नीचर रखा है, तो आपका घर बड़ा बड़ा लगेगा, बहुत ही फॉर्मल लगेगा। तो फॉर्मल चीजें जो होती हैं, मेरे ख्याल से देखिए ऑफिसेज वगैरह में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हाँ, घर को अगर घर की तरह रखना है तो वहां पर हमें कुछ कलर्स भी ऐड करने होते हैं। अपना पर्सनल टच जरूर होना चाहिए उस घर में जहां पर हम रहते हैं। अपने सोफे की ड्यूरेबिलिटी की, तो फर्नीचर एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। तो जब भी आप कोई नया सोफा वगैरह परचेज करने जा रहे हैं तो आप उसको लेने से पहले उसकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक कीजिएगा जरूर। सोफे में मेन होता है उसके कुशन्स। कोशिश करें कि जितनी हो सके हार्ड लेंगे, तो क्या होता है कि बाय द टाइम वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोफा को लेते टाइम आप एक तो इस चीज का ध्यान रखिए कि उसकी जो फ्रेमिंग है वो किस क्वालिटी की है, यानी कि किस लकड़ी की बनाई गई है। दूसरी चीज, उसके अंदर जो गद्दियां लगाई हैं, जो कुशन लगाए गए हैं, वो किस क्वालिटी के हैं। तीसरी चीज, जो कुशन मिलते हैं, कई बार क्या होता है ना, हमने अपने सोफा में इनबिल्ट ही कुशन लिए होते हैं, तो उसके अंदर किस चीज की फीलिंग है, कैसी फीलिंग है, वो भी जरूर चेक करनी चाहिए। तो ये तो रही सोफा खरीदने से पहले की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी सोफा है तो उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका है वो कम बजट वाला है, आप इसका कवर चेंज कर सकते, कपड़ा चेंज करवा सकते हैं अपने सोफे का, जो कि बजट फ्रेंडली आइडिया रहता है। जब हम कपड़ा चेंज करवाते हैं तो इसके अंदर काफी सारे पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मेरे सोफे में ये वाले पैटर्न किया है, इन फ्यूचर अगर मैं इसको चेंज करवाना चाहूँ, फैब्रिक चेंज करवाऊंगी, तो फिर मैं इसका पैटर्न भी चेंज करवा सकती हूँ। फैब्रिक को भी चेंज करने से हमारे सोफे का लुक बिल्कुल ही नया हो जाता है। बल्कि सोफा होते हैं, अगर आपका घर बड़ा है तब तो चलिए कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा लिमिटेड स्पेस है तो बल्कि सोफा को घर में रखने से स्पेस कम नजर आता है। तो सोफा हमेशा ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि आपके जगह को खुला दिखाए। उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने और वॉल डेकोर पीस के साथ में, जितनी भी एसेसरीज हैं उससे अगर आप अच्छे से डेकोरेट करेंगे तो वो आपका बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपना सोफा ही काफी बल्कि ले लिया है या बड़ा ले लिया है, तो फिर अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज रखेंगे तो वो उतनी ज्यादा उभर करके नहीं आएगी। ये बात तो थी सोफा किस तरीके से परचेस करें या उसको किस तरीके से हम लोग उसका चेंज कर सकते हैं। अब बात करूंगी कि घर पर ही अगर हमें सोफे का लुक चेंज करना हो बिना बहुत ज्यादा खर्च के, तो बहुत अच्छा तरीका है सोफे के कवर जो होते हैं, सोफे के कुशन्स जो होते हैं, सोफे के कुशन्स का साइज जो होता है वो डिफरेंट तरीके से हम उसको यूज करके या पैटर्न क्रिएट करके हम इसका लुक चेंज कर सकते हैं। उसके कुछ आइडिया आपको दिखा रही हूँ। अगर आप सोफे के साथ में सोफा कवर या सोफा थ्रो यूज़ कर रहे हैं तो सेम कलर के कुशन अगर आप यूज़ करेंगे तो उतना इम्पैक्टफुल ये नहीं लगता है। इसकी जगह अगर आप डिफरेंट टाइप का सोफा थ्रो या डिफरेंट टाइप का सोफा कवर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप कुशन कवर ही बदलना चाहते हैं तो डिफरेंट साइज़ के और कलर्स के आप कुशन कवर ऐड करके डिफरेंट पैटर्न में आप इसका नया लुक क्रिएट कर सकते हैं।
हमेशा कुशन कवर यूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनके टेक्सचर, उनके पैटर्न, उनके प्रिंट एक दूसरे से मैच करते हुए होने चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट टाइप के पैटर्न या प्रिंट या टेक्सचर अगर हम यूज़ करते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। डिफरेंट साइज़ के कुशन या पिलो यूज़ करते समय हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कलर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए होने चाहिए। फॉर्मल लुक से अलग अगर आप कैजुअल लुक, बोहो लुक या फिर कोई क्रिएटिव लुक ही क्यों ना क्रिएट करना चाहें, उसको आप बहुत आसानी से डिफरेंट साइज़ के और शेप के और डिफरेंट पैटर्न, टेक्सचर, कलर्स के कुशन के द्वारा आप उसको बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी वो ये कि अगर आपके सोफ़े का बेस ब्राउन है और अगर आपने या तो कवर इसके ऊपर ब्राउन किया हुआ है तो आप इसमें ज़्यादा कलर्स के साथ में मिक्स एंड मैच करके कुशन कवर लगाएंगे तो वो उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा। एक और से अलग एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, आपका सोफ़ा चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपने उसको कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन क्यों ना किया हो, लेकिन अगर वो क्लीन नहीं है, अगर वो डस्ट फ्री नहीं है या अच्छे से स्टेन फ्री नहीं है तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए समय समय पर उसकी डीप क्लीनिंग, स्टेन फ्री करके रखना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। और शेप के और पैटर्न के कुशन कवर को एक साथ मिक्स एंड मैच करके सोफ़ा थ्रो के साथ में भी आप खेल सकते हैं और अपने सोफ़ा का नया लुक बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, सोफ़ा के आसपास आपने किस तरीके से एक्सेसराइज किया है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके सोफ़े के एक रिच और क्लासी लुक के लिए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो गोल्डन कलर की एक्सेसरीज जो होती हैं या वॉल डेकोर जो होते हैं या शो पीस जो होते हैं वो हमेशा एक इम्पैक्टफुल और सॉफ्ट फील देते हैं, साथ ही साथ थोड़े से फेमिनिन भी लगते हैं। यहाँ पर मैंने लास्ट ईयर से अपने लिविंग एरिया की जो थीम है उसमें गोल्डन कलर का ऐड करना स्टार्ट किया और ये मैंने रिसेंटली अभी 2-3 साल पहले ही सीखा कि गोल्डन कलर जो है वो आप किसी भी जगह पर ऐड करते हैं वो एक रिच और क्लासी लुक और फील क्रिएट करता है। साथ ही साथ आप अगर थोड़ा मॉडर्न और एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं तो वाइट कलर एक ऐसा कलर है जो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, कहीं पर भी आप उसको लगाओ, आप कभी भी गलत नहीं, आपका डेकोर जो है वो साबित होगा। तो आप वाइट कलर को किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। कर्वी वॉल डेकोर जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इसकी जगह पर अगर आप ऐसे ना यूज़ करना चाहें तो आप पेंटिंग्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। कि सोफ़ा के डेकोर में प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। आपका लिविंग एरिया में आपने किसी भी तरीके से डेकोर क्यों ना किया हो, उसमें कुछ प्लांट्स ऐड कर देने से आपके सोफ़ा का जो डेकोर है वो पॉपअप हो करके आ जाता है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लाइव प्लांट का ही यूज़ करें, लेकिन हाँ, अगर आप लाइव प्लांट को मेंटेन नहीं कर सकते तब आर्टिफिशियल प्लांट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइव प्लांट की बात ही कुछ अलग है। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिविंग एरिया में भी उतना ही स्पेस हो कि आप बड़े प्लांट्स रख सकें, लेकिन अगर आप बड़े प्लांट्स नहीं रख सकते तो छोटे रख सकते हैं और टेबल के ऊपर भी आप डेकोर कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे से प्लांट्स आप कॉफ़ी टेबल के ऊपर ऐड करते हैं तो उसका लुक पॉपअप होकर के आता है। अगर आप सोफ़े के साइड में प्लांट्स लगाते हैं तो आप इस तरीके से रखिएगा कि आपके जो सोफ़े के बराबर में, जैसे मैंने ये लगाया हुआ है इस तरीके से प्लांट है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इस सोफ़े के जो प्लांट है, ये मेरा प्लांट जो रखा है, इसको मैं विदाउट प्लांटर नीचे रखूँगी तो ये उतना अच्छा लुक नहीं देगा। हाँ, प्लांटर जो है स्टैंड के ऊपर लगाने के बाद में थोड़ा हाइट क्रिएट कर देने से हमारे सोफ़े का जो लुक है वो ज़्यादा उभर करके आ रहा है। आप खुद ही देख करके मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। स्पेस के डेकोर में एक चीज़ का स्पेशली ये ध्यान ज़रूर रखना ज़रूरी होता है कि आपने 3 या 4 कलर से ज़्यादा मिक्स ना किए हों। अगर आप इससे ज़्यादा कोई भी कलर ऐड करते हैं तो वो एकदम से खिचड़ी हो जाती है और आप किसी भी जगह का वो लुक क्रिएट नहीं कर पाते जैसा कि आप कम चीज़ों में या कम स्पेस में अच्छा लुक क्रिएट कर सकते। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, अगर आपने सोफ़े के बैक साइड में वॉल को अच्छे से डेकोरेट किया है तो
सोफ़े के सामने वाली वॉल को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, उसमें कुछ सटल से पीसेस लगाने हैं और बाकी वॉल को हमें फ्री छोड़ना है। इससे हमारा जो लुक आता है वो बैलेंस हो जाता है। अगर आपने दोनों ही वॉल्स को पूरी तरीके से भर दिया है तो वो भले ही कैमरा पर देखने में अच्छा लगे लेकिन रियलिटी में देखने में वो अच्छा नहीं लगता है। सोफ़े का लुक या एस्थेटिक आपकी कॉफ़ी टेबल के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। आपकी कॉफ़ी टेबल अगर आपके सोफ़े को कॉम्प्लीमेंट कर रही है तब तो आपके सोफ़े का लुक जो है वो और उभर करके आएगा, अदरवाइज़ आपकी सोफ़े का लुक उससे दब जाता है। अगर मान लीजिए मैं इस सोफ़ा के साथ में वुडन टेबल रखूं जिसका बेस जो है वो ब्राउन है तो वो बिल्कुल भी इसके ऊपर सूट नहीं करेगा। तो जब भी हम सोफ़ा लेते हैं तो उसके साथ साथ जो टेबल है उसको इस तरीके से चूज़ करना चाहिए कि हमारे सोफ़े को कॉम्प्लीमेंट करे। इसके साथ ही साथ अगर मैं इसके ऊपर राउंड टेबल लगाऊंगी तो वो उतनी अच्छे से नहीं जाएगी जितने कि अच्छे से स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर ओवल शेप की जो कॉफ़ी टेबल होती हैं वो इसके साथ में जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। अगर ये वीडियो कहीं पर भी पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।